नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा पर बात करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जो भी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपने पेपर को एनालाइज करा है तो व्हाट यू विल फाइंड इज़ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिली मिस्टेक के कारण गलत हो जाते हैं। यकीन मानिए कि किसी एक सीरियस कैंडिडेट का जो 3 महीना 4 महीना या 1 साल से तैयारी किया है, उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को गलत कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने तपस्या ठीक से करा है, अगर उसने 5 महीना 6 महीना 1 साल अपने आप को रगड़ा है, तो अगर आप अपने पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति का सिलेक्शन जो है इसलिए नहीं हो पाया है। 10 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट गया, 5 नंबर से सिलेक्शन छूट गया। इसलिए ऐसा सिलेक्शन छूट गया क्योंकि उसने सिली मिस्टेक कर दिया। और एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो स्कोप फॉर द सिली मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है। तो आज हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे कि इस सिली मिस्टेक को कैसे हैंडल करना है, कैसे इस चीज को टैकल करना है, और दूसरा कि अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि अगर आप स्कोर को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे तो आप जो पीटी के बाद का जो वक्त होता है, आप उसमें अपने आप को बकल अप नहीं कर पाएंगे मेंस के लिए। तो आज मुख्य रूप से हम लोग सिली मिस्टेक पर बात करेंगे और कैसे टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करके हम लोग सिली मिस्टेक को कर्टेल कर सकते हैं, और ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का, और टेस्ट सीरीज देने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण कि उस टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना है, बेस्ट यूटिलाइज करना है, ताकि हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। देखो, टेस्ट सीरीज के बारे में एक बहुत फेमस कहावत है, एक बहुत फेमस लाइन है कि ट्रीट ऑल योर मॉक टेस्ट, जितना भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, ट्रीट ऑल योर मॉक टेस्ट एज द रियल एग्जामिनेशन एंड ट्रीट योर रियल एग्जामिनेशन एज योर लास्ट मॉक टेस्ट। आप जो फाइनल एग्जाम देंगे उसको अपना लास्ट मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करिएगा, और जितना जो आप प्रतिदिन जो मॉक टेस्ट देंगे उसको रियल एग्जाम के रूप में ट्रीट करिएगा। उसके पीछे अगर आप लॉजिक देखेंगे तो ये है कि एग्जाम में आप आता हुआ क्वेश्चंस पर रिस्क लेने से घबराते हैं, पिछड़ते हैं, पर मॉक टेस्ट में आप रिस्क लेते हैं। इसलिए जो अंतिम एग्जाम है उसमें रिस्क लीजिएगा, उसको अंतिम मॉक टेस्ट के रूप में कंसीडर करिएगा और अपना बेस्ट देने का कोशिश करिएगा। पर यहाँ जो हम सेक्शनल टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दे रहे होंगे, यकीन मानिए वो क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन होंगे, यकीन मानिए आपको मजा आएगा। तो वो जो क्वेश्चंस है उसको आप इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जो रियल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ईच क्वेश्चन को आप प्रॉपर सम्मान देंगे, प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे। जैसे कि एग्जाम में आपको गलत होता है तो पीड़ा होता है, उस तरह से आपको फील करना चाहिए। पहले इन मुद्दों पर आए और आपसे बात करें, उससे पहले 2-3 चीजों पर याद रखना कि बहुत सारा ऐसा मैसेज आता है कि सर बहुत स्ट्रेस में है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। स्ट्रेस क्यों आ रहा है? बेसिकली स्ट्रेस इसलिए बेसिकली आ रहा है क्योंकि आपको अपने फेलियर का डर है कि अगर फेल कर गए तो क्या होगा। देखो, अभी रिजल्ट पर बिल्कुल ध्यान मत दो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज ऑफ नाउ इज द प्रोसेस। हमारे कंट्रोल में क्या है? प्रोसेस कंट्रोल में है। कंट्रोलेबल क्या है? प्रोसेस कंट्रोल में है। प्रोसेस क्या कहता है कि पूरे जुलाई तक हमको मेंस पर फोकस करना है और साथ साथ प्रीलिम्स पर फोकस करना है। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस कहता है कि अभी कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में नहीं जाना है। द मोमेंट यू आर डूइंग और टिंकरिंग विद द प्रोसेस, यू आर क्रिएटिंग अ परफेक्ट रेसिपी फॉर योर फेलियर माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज मेंस इज द की। प्रीलिम्स निकालना है। अगर प्रीलिम्स के लिए अपनी आहुति देने के लिए तुम तैयार हो तो यकीन मानो 60 दिन बहुत ज्यादा होता है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। अगर आपने प्रीलिम्स में अपने आप को तिल समर्पण करने के लिए तैयार हो तो 40 दिन बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स को टैकल करने के लिए। ये 20 दिन तो हम आपको बोनस दे रहे हैं और बहुत अच्छे से और कंफर्टेबली निकाल सकते हो। अब देखो, स्ट्रेस क्यों होता है? बेसिकली फेलियर के कारण। फेलियर के कारण लगता है कि जो रिश्तेदार है वो ताना मारेगा, फलाना मारेगा, ढिमकाना मारेगा। देखो, रिश्तेदार के ताना को हैंडल करने के लिए हुनर सीख लो, उसको टैकल करने के लिए बुद्धि सीख लो, अपने आप को थोड़ा सा थिक स्किन बनाओ। क्योंकि रिश्तेदार जो है, अगर आप उसको टैकल नहीं करेंगे तो फालतू अननेसेसरी आपको स्ट्रेस देगा। और ऐसे भी एक लाइन बहुत फेमस है कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, सांप के खौफ से हम अपने मंजिल को नहीं छोड़ सकते। इन सांप के, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, जो सबके रिश्तेदार वही हैं। इनके बच्चे कौन सा गूगल में कोड डिजाइन कर रहे हैं? इनके बच्चे कौन सा फेसबुक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं? अरे इनके बच्चे और बेटियां क्या हैं? टीसीएस में नौकरी कर रहे हैं, 17-18 हजार रुपया पर बेंच पर बैठे हुए हैं। इनका बेटा और बेटी क्या है? एसेंचर में 20,000 रुपया का नौकरी कर रहा है। इनका बच्चा और बच्ची क्या है? विप्रो में कहीं से प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके कौन सा ऐसा तोप मार दिया है कि आप बहुत परेशान हैं। इन चीजों को ध्यान रखिए, इनको टैकल करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप इनको टैकल नहीं करेंगे तो अननेसेसरी आपको चिंता होगा। अगर आप इनको टैकल नहीं करेंगे तो अननेसेसरी आपको स्ट्रेस होगा। और संस्कृत में एक लाइन है कि चीता दहति निर्जीवम
चिता दहती निर्जीवम चिंता दहती जीवितम। चिंता निर्जीव को चिता जो है निर्जीव को जलाती है और चिंता जो है जीवित को जलाती है। चिता दहती निर्जीवम चिंता दहती जीवितम। तो इन चीज को ध्यान रखिए, इनके फन को कुचलने का कोशिश कीजिए, इग्नोर करिए। थिक स्किन का बनिए। अब देखो कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। अगर यहां पर आप देखोगे तो टॉपिक है कि सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है। देखो सिली मिस्टेक अवॉइड करने का, सिली मिस्टेक पहले देखते हैं कि होता कैसे है। सिली मिस्टेक का एक जो बहुत प्रमुख कारण होता है कि नंबर ऑफ रिवीजन की कमी है। अगर नंबर ऑफ रिवीजन की कमी है तो सिली मिस्टेक हो जाएगा, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाएंगे, आउट हो जाएंगे। दूसरा सिली मिस्टेक होता है कि एग्जाम का जो टेम्परामेंट है, आपने एग्जाम के टेम्परामेंट को मेंटेन नहीं किया। एग्जाम का टेम्परामेंट आपने कैसे मेंटेन नहीं किया। मानते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इनवाइटेड, एक सिंपल सा क्वेश्चन लो कि हु इनवाइटेड गांधी जी फॉर द चंपारण सत्याग्रह। अगर दिमाग में चंपारण सत्याग्रह के तहत पिछला क्वेश्चन नंबर एक्स चल रहा है, क्वेश्चन नंबर वाई आपने हार्ड देखा है वो चल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपने साइंस को देखा है वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है वो बैक में चल रहा है, अरे बाप रे बाप साइंस में तो इतना हार्ड पूछ दिया, करंट अफेयर हम फलाना मैगजीन करके आए थे, वहां से क्वेश्चन नहीं फंस रहा है। तो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर की चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया, और बैक एंड में क्या चल रहा है कि एक्स चल रहा है, वाई साइंस का डिफिकल्ट क्वेश्चन चल रहा है, करंट अफेयर्स का जटिल क्वेश्चन चल रहा है। तो इसके चलते क्या होता है कि आप जो है यहां पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। जो क्वेश्चन अटेंशन को डिमांड करता है आप वो अटेंशन नहीं देते हैं। जब वो क्वेश्चन को अटेंशन नहीं देते हैं तो आप गलत कर जाते हैं और यहीं पर आपका खेला खत्म हो जाता है। यकीन मानो अगर पीटी में सिलेक्शन चाहिए, सिली मिस्टेक को खत्म कर दो। एक सीरियस कैंडिडेट का सिलेक्शन आंख बंद करके होगा सिली मिस्टेक को अवॉइड करना। तो नंबर ऑफ रिवीजन इज द की, इट इज नॉट द विड्थ ऑफ द सिलेबस विच यू आर कवरिंग माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज द नंबर ऑफ द रिवीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानो कि हमने एक सोर्स लिया, मानते हैं कि बीसीडब्ल्यू का बिहार स्पेशल आप पढ़ते हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। अब क्या जरूरत है कि इम्तियाज अहमद भी पढ़ें, क्या जरूरत है कि एक्स कोचिंग का मटेरियल पढ़े, वाई कोचिंग का मटेरियल पढ़े। अरे जब बीसीडब्ल्यू का हम लोग वीडियो बना रहे थे तो हम ऑलरेडी 10 किताब पढ़ के बना चुके हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं, जो भी प्रकाशन को फॉलो करते हैं, जो भी एडुकेटर को फॉलो करते हैं, सबसे पहला अगर आपको किसी चीज पर विश्वास होना चाहिए तो उस एडुकेटर पर विश्वास होना चाहिए, उस किताब पर विश्वास होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट पर विश्वास होना चाहिए। आप उस डॉक्यूमेंट को बेस बनाओगे और इस बेस को आप जो है इसको अपग्रेड करते रहोगे। कैसे अपग्रेड करोगे? कोई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिला तो आप उसमें ऐड कर देना, उस टॉपिक पर ऐड कर देना। अगर मानते हैं कि कोई करंट इवेंट का एक डॉक्यूमेंट मिला तो आप उसको ऐड कर देना, पर जो बेस मटेरियल है आप उसको बनाना। जो हम लोग के अगर वीडियो को फॉलो करते हो तो हम लोग बहुत किताब पढ़ के बनाते हैं, उसको तुम बना सकते हो। बेस एनसीईआरटी वगैरह सब कवर्ड होता है, बाकी पूरा आपका प्रेरोगेटिव है कि आप किस मटेरियल को बेस बनाते हैं। अब जो नंबर ऑफ द रिवीजन है, किसी भी टॉपिक को कम से कम 5 बार अगर नहीं रिवाइज करोगे तो सिली मिस्टेक करोगे। धरती पर कोई भी माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है कि 5 रिवीजन से कम में उसका सही हो जाए, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, जो साइंस कहता है कि आप 70% ही, अगर 2-3 रिवीजन के बाद 70% ही रिटेन कर सकते हैं, तो आपको अगर 100% एक्यूरेसी के साथ मारना है तो इसका आपको मिनिमम रिवीजन 5 की जरूरत होगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कैसे मेंटेन करें ताकि हम सिली मिस्टेक नहीं करें। अब देखो ध्यान से देखो, कोई भी, जैसे तुम्हारे सामने हम क्वेश्चन डाउनलोड करते हैं, ये बीपीएससी का हम लोगों का, यहां पे जाओगे बीपीएससी के अपने वेबसाइट पर जाओ, डाउनलोड्स में जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप चले जाओ। यहां पर सारे ऑफिशियल आंसर की दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट मी ओपन दिस। हम यहां पर गए तो जैसे देखो, हम लोग को 2-3 चीज सोचना होगा कि हम लोगों को क्या करना है। एक सेकेंड। जैसे हमारा 2 काम यहां पर रहेगा। पहला काम यह है हमारा कि हम एक टॉपिक, मतलब हमको बिहार स्पेशल हम पढ़ाते हैं, हमको बिहार स्पेशल आता है, तो हम पूरे पेपर को देखेंगे ही नहीं। पूरे पेपर में सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करना है हम आपको बता रहे हैं। हमको पता है कि भाई बिहार स्पेशल से बीपीएससी क्या करता है कि कम से कम 20 क्वेश्चन पूछता है, ये बात क्लियर है। बिहार स्पेशल हमने यूट्यूब पर बीसीडब्ल्यू का वीडियो कर रखा है और वो पर्याप्त है अगर आप एग्जाम में देखेंगे। अगर मेरा 90% स्ट्राइक रेट अगर इस सब्जेक्ट में है, अगर हम 90% क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो इट इज आउटस्टैंडिंगली ऑसम, बहुत अच्छा है। हम पूरे पेपर को स्कैन करेंगे ही नहीं। क्यों स्कैन नहीं करेंगे? क्योंकि हमको अननेसेसरी वो स्ट्रेस देगा। हम क्या करेंगे कि हम अपने पेपर में जाएंगे, बिहार स्पेशल का टॉपिक खोजेंगे, बिहार स्पेशल हमको टॉपिक मिल जाएगा, उसको चुन चुन के हम लोग करेक्ट कर लेंगे। क्यों ये चीज बहुत जरूरी है? देखो प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन होता है, पहला ही 30 मिनट में सिलेक्शन हो जाता है।
बाद में तो आप अपना स्कोर निर्धारित करते हो, क्योंकि जो पहला 30 मिनट होता है आपके एक्सिलरेशन को वही बिल्ड करता है, आपके मोमेंटम को वही बिल्ड करता है, आपके कॉन्फिडेंस को वही बिल्ड करता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? आपका कुछ एरिया है, जैसे बीपीएससी तो बहुत आसान है, क्योंकि बीपीएससी का कुछ फिक्स्ड एरिया है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। अगर वो साइंस से पूछता है तो अगर हमको साइंस स्ट्रांग है तो हम साइंस के क्वेश्चन को टारगेट कर लेंगे। बिहार स्पेशल से 20-25 क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको टारगेट कर लेंगे। करंट अफेयर से 20-25 क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको टारगेट कर लेंगे। तो हमारा काम क्या है कि पहले 30 मिनट में जो भी मेरा बहुत ही स्ट्रांग एरिया है वहां पे इंक्रोच करेंगे, वो एरिया को हमको ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जैसे कि हमारा बिहार स्पेशल स्ट्रांग है, हम इंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने इंटर करना स्टार्ट करा तो अब हम देखते हैं कि यहां पर बिहार स्पेशल कहां है। जैसे देखो यहां पे नहीं मिल रहा है बिहार स्पेशल, अननेसेसरी चीज, हम यहां पे ध्यान देंगे ही नहीं, यहां पर बाद में आएंगे। अब ना तो हमने पेपर को शुरू से खोला ना लास्ट से खोला, हम बिहार स्पेशल खोज रहे हैं कि कहीं तो मिल जाएगा। देखो ये भी हमको नहीं बिहार स्पेशल का दिख रहा है, आगे स्किप किए, एकदम स्किप करते चले जाएंगे कि ठीक है नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है हमको बिहार स्पेशल खोजना है। और नीचे चलो, मिल ही नहीं रहा बिहार स्पेशल हमको, चलो देखो, हाँ अब हमको बिहार स्पेशल मिल गया। अब मेरा काम आसान हो गया। कैसे काम आसान हो गया? ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई हमको नहीं आ रहा है, 82 में गए। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, खत्म हो गया, 54 भर का सवाल है, हम अपना टिक करके आगे बढ़ गए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बिहार, नहीं पता है, छोड़ के हम आगे बढ़ गए। अब जैसे देखो विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन द बिहार, पादरी की हवेली, क्लास में बताए हुए हैं, जाकर तुम देख लो। ये हम आपको एग्जाम के पहले क्वेश्चन दिए हुए थे कि हु इज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड द बिहार सम रेमिनिसेंसेस, जो है गांधी के चरण में, बापू के चरण में राजेंद्र बाबू। तो कहने का मतलब है ये सब टॉपिक आपके जो वीडियो है वहां पर दिया हुआ है, उसको हम टिक करेंगे। जैसे हम टिक करेंगे हमको ये मोमेंटम दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है, इनिशियल लैप दे रहा है। अब हम आगे बढ़े। अब जैसे एक यहां पर तुमको गेस मारने के लिए हम बता रहे हैं कि गेस कैसे मारते हैं। इसको गेस शुरू में मत मारना, पर चूंकि अब देख क्या बता रहे हैं। द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द बिहार। हमको नहीं पता है भाई, पर पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, मोर देन वन, नन ऑफ द एबव है। अब हमको पता है नहीं, पर एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि टाइटल क्या है, कुमुदलाल गांगुली। गांगुली क्या है? बंगाली टाइटल है। सौरभ गांगुली बंगाली टाइटल है। हम लास्ट में बता रहे हैं, शुरू के लिए नहीं बता रहे हैं कि लास्ट में तुक्का कैसे मारते हैं। अगर हम एग्जाम में होते तो मेरे जहन में आता कि हमको पता ही नहीं इस टॉपिक के बारे में। पर यार जो बंगाली लोग हैं वो उस एरिया में सेटल करना पसंद करेगा जो बिहार से समवर्ती जिला है। पटना समवर्ती जिला है क्या? बिल्कुल पटना समवर्ती जिला नहीं है, तो पटना नहीं इसका आंसर होगा। पटना तो सेंटर है। मुंगेर होगा क्या? अरे मुंगेर साउथ बिहार का पार्ट है, कहां मुंगेर और कहां बंगाल, नहीं उसका पार्ट हो सकता है। भागलपुर है क्या? अगर आप भागलपुर को देखोगे तो इट इज वेरी क्लोज टू द बंगाल, तो हो सकता है कि बंगाल के कुछ लोग सेटल कर रहे होंगे, क्योंकि बॉर्डर तो हमने लगाया है ना, बॉर्डर तो हमने डिमार्केशन खींचा है ना, तो हो सकता है कि भागलपुर इसका करेक्ट आंसर हो। तो अगर हमको तुक्का मारना है तो हम भागलपुर मारेंगे, क्योंकि वो समवर्ती जिला है, निकटवर्ती जिला है बंगाल से, तो वो ज्यादा क्लोज आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ द पटना और मुंगेर। हम होते तो मारते, यही लॉजिक लगाते। बाकी आपका मर्जी है कि आप इसको करेक्ट करेंगे कि नहीं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि यहां पर हमने क्या कर लिया कि क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिया। यहां पर देखो इस पेज से एक क्वेश्चन निकल गया, ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए थे, आपने भले गलत किया हो। एक हो गया, दो हो गया, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लिए, क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लिए, एक पन्ना से हमने 4 क्वेश्चन निकाल लिया। अब और ऊपर चलो, चलो और बिहार स्पेशल हमको खोजने दो, क्योंकि हम बिहार स्पेशल ही बनाएंगे, है ना। 500 बार बताए हुए हैं कि ऑल इंडिया हरिजन संघ महात्मा गांधी, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसको भी टारगेट कर सकते हो अगर आता होगा तो। 500 बात बताए हुए हैं। हु सेव द लाइफ, ये पता नहीं है, छोड़ दो। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पैरेलल मूवमेंट, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। द फ्लैग 1906 वाला कौन करता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। श्री कृष्ण बाबू वाला 500 बार बताए हुए हैं तुम्हारे नोट्स में, वहां से हम बिहार स्पेशल क्वेश्चन छाट रहे हैं। ये बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर ये सब क्वेश्चंस नहीं गलत कर रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग योर रेसिपी फॉर योर फेलियर। ये सब बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस हैं, इसको आप आराम से कर सकते हो। या नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन है, फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन, उसको भी आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और भी हम क्वेश्चन खोजने की कोशिश करते हैं, बाकी आप और इसमें क्वेश्चन देख लेना। अब दूसरा हम इंपॉर्टेंट चीज पर जो आने वाले हैं वो मेरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम ये आने वाले हैं कि हमारा टारगेट ये है
कि अगर आप अंग्रेजी पेज में देखोगे तो 22 पेज होगा, हिंदी में भी देखोगे तो 22 पेज मोटा मोटी होगा। तो हमने क्या किया कि बिहार स्पेशल से अगर 20 क्वेश्चन है तो पहले राउंड में हमसे बहुत नहीं बना, हमने 16 क्वेश्चन तो आराम से सही कर दिया, या 15 क्वेश्चन हमने आराम से सही कर दिया। इतना आप कर लेंगे अगर हमारा वीडियो देखे हैं तो। अब देखो, हर पन्ना पर 22 क्वेश्चन है। हमारा टारगेट क्या है कि हमको सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट राउंड होगा बिहार स्पेशल के बाद, अगर मानते हैं कि कोई लड़का का मॉडर्न हिस्ट्री भी स्ट्रांग है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मानते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन है, वो लड़का 10 क्वेश्चन यहां पर सही कर चुका है और 16 क्वेश्चन यहां पर सही कर चुका है, तो 16 10 26 क्वेश्चन को वो सही कर चुका है। ध्यान रखना, मतलब आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 26 नंबर, 26 क्वेश्चन हम सही कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो, हर पन्ने पर हमारा टारगेट ये रहेगा कि हर पन्ना से हम 2 क्वेश्चन को मात्र सिलेक्ट करेंगे। एकदम ध्यान से सुनो, हर पन्ना से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। हमारा टारगेट है कि 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रखेंगे। 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वो रखेंगे जो बिहार पूछता है। तुमको चाट रहे हैं, फिर से सुनो। स्ट्रॉन्ग वो सब्जेक्ट रखना जो बिहार पूछता है, बिहार स्पेशल पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछता है, साइंस पूछता है और करंट अफेयर दमदम के पूछता है। तो इन चारों में से तुमको 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री हमने सिलेक्ट किया, यहां से हमने 26 नंबर लेके आए। हम वर्स्ट नंबर तुमको बता रहे हैं कि जो वर्स्ट नंबर तुम लेके आ सकते हो, इससे कम नहीं ला सकते हो, इतना चवन्नी भर का क्वेश्चन होता है। अब मेरा टारगेट क्या है, हर पेज से हम 2 क्वेश्चन को चुनना स्टार्ट करेंगे जो हमको आता है। क्यों? हमको पता है कि अननेसेसरी हमको स्ट्रेस नहीं चाहिए। 2 क्वेश्चन हम चुनना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुम्हारे सामने हम 2 क्वेश्चन चुनते हैं, मेरा खेल खत्म होगा। क्वेश्चन कहां गया? डाउनलोड करो। अब देखो, हम जा रहे हैं, मानते हैं कि कोई एक पन्ना चुन लो, जैसे ये पन्ना हम चुनते हैं। अब इस पन्ने से हमको पेज नंबर 16 से मात्र हमको 2 क्वेश्चन चुनना है। अब हम कैसे चुन रहे हैं? द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाँ, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, बिल्कुल ना, बेसिक क्वेश्चन है, 500 बार बता चुके हैं। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल, जैसे बिहार से 16 लोग चुन कर जाते हैं तो विधायक लोग राज्यसभा के सदस्य को चुनता है, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव हो गया, काम मेरा आसान हो गया। एक क्वेश्चन चुन लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया? कॉलेजियम सिस्टम, हाँ, जज की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से अगर हम आपके जो ऑर्डर्स हैं सहमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल हाँ, स्टेट का अगर लड़ाई हो गया है तो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे आ जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव। हमने इस पेज से 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया। ये क्वेश्चन 500 बार बताए हुए हैं कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होना चाहिए, 54 भर का क्वेश्चन हमने चूज कर लिया। ये उसके लिए है जो पॉलिटी को स्ट्रांग नहीं मान रहा है, पर ये बेसिक क्वेश्चन है। बाकी आप और भी इसमें बना सकते हैं, पर आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा बड़ा तोप था। इस पन्ना से हमने 2 क्वेश्चन को चूज कर लिया। तो जब हम ऐसा करना स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है कि आप हर पन्ना से 44 क्वेश्चन आप यहां पर सही कर लिए। अब देखो, 44 यहां पर सही किए और 26 तुम पहले सही कर चुके हो, तुम अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से। 6 4 10 0 हाथ में लगा 1 4 2 6 1 7 70 क्वेश्चन आपने अभी तक सही कर लिया। अब देखो, जैसे ये चीज तुम कर लोगे तो यकीन मानो कि एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका होगा, मोमेंटम इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका होगा कि अब जो तुमको है थोड़ा सा मीडियम टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना ही होंगे। और जैसे तुम मीडियम टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करोगे, आराम से 30 क्वेश्चन निकाल लोगे और स्कोर को 100 के आसपास लेके चले जाओ। यकीन मानो तुमको ये लग रहा होगा कि बहुत हरकुलियन टास्क है, पर यही सार है और यही तुमको अमृत कलश है जो तुमको सिली मिस्टेक से बचाएगा। सिली मिस्टेक से कैसे बचोगे? क्योंकि बैक एंड में मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेरा टारगेट क्या है कि उस पूरे पेपर से हमको मात्र 2 ही क्वेश्चन तो सिलेक्ट करना है। 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, फ्लिप करके अगले पेज पर चले गए। 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, फ्लिप करके अगले पेज पर चले गए। कोई बोलेगा कि सर हम 2 क्वेश्चन भी नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये होगा कि इस पेज पर 1 ही क्वेश्चन मिला और इस पेज पर तुमको 3 क्वेश्चन मिल गया, पर दिमाग को हमने एक फीडबैक दिया हुआ है कि तुमको परेशान नहीं होना है। कितना भी जटिल क्वेश्चन है, मात्र तुमको 2 क्वेश्चन उस पेज से छाट लेना है। यकीन मानो, दिस एक्सेलरेशन विच यू विल बिल्ड इन द इनिशियल मोमेंट विल सेल यू थ्रू दिस एग्जामिनेशन। दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज और ध्यान रखना, आपको अभी ये सारी बातें बकवास लग रही होंगी, पर इन चीजों को पहले
अप्लाई कर लेना। अप्लाई कैसे करोगे, इसीलिए इस बार जो हम लोग का टेस्ट सीरीज है आप उसमें देखोगे कि हमने दाम बहुत थ्रोअवे प्राइस पर रखा है, क्योंकि हम लोग को केवल सीरियस कैंडिडेट ही चाहिए। बेकार कैंडिडेट आप मत लाइए हम लोग के पास, सिंपल सी बात है। सीरियस कैंडिडेट के साथ हम लोग चाहते हैं कि तुम क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके जो हम लोग बता रहे हैं उसके थ्रू अटेम्प्ट करो, और उसके थ्रू जो आपका जो बबल है आप उसको हमारे पोर्टल पर फीड कर दो। जैसे फीड करोगे तो आपका कितना 10 क्वेश्चन करेक्ट हुआ, 5 क्वेश्चन गलत हुआ, टोटल स्कोर आपको बता देगा, और टोटल स्कोर बताने के बाद आपको रैंक भी दे देगा। और जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में टाइम देगा उसका वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा। फालतू 50 का 50 क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा वह एकदम उच्चतम क्वालिटी का होगा, इतना अच्छा होगा कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, यकीन मानिए। और जो हम लोग को 10 क्वेश्चन कंसेप्चुअल लगता है जो लास्ट मोमेंट के समय रिवीजन में काम देगा, हमारे एजुकेटर और फैकल्टी जो हैं उन 10 क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे। यही तरीका है जो हम आपको बताए हैं, एक बार इसको अप्लाई करके देखिएगा। सिली मिस्टेक बहुत ही एक्सपोनेंशियल वे में रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे आपने सिली मिस्टेक को रिड्यूस कर दिया उस दिन अपने इमारत जो आपको बनाना था उसका नींव को तय कर दिया। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो बताइएगा, नहीं पसंद आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्रिटिसिज्म करिएगा। और किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना होगा तो आप जरूर हमें मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, वहाँ से हम लोग फीडबैक हमारा टीम ले लेगा और हम लोग वीडियो बनाएंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।